रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे थे और फिजिक्स में टॉपिक का नाम था मात्रक। मात्रक का हम पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और हम लोग देखेंगे अभी भाग 3 पार्ट 3 मात्रक का। हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु जो हम लोग का आगे चल के इसमें न्यूमेरिकल मैथ जो आता है उसमें आपको मदद मिलेगी, या परीक्षा में डायरेक्ट ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो भी आपको यहाँ से मदद मिलेगी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं इसको बारीकी ढंग से समझा रहा हूँ एक एक स्टेप करके। पहला है, कह रहा है कि 1 इंच का मान 2.54 सेंटीमीटर होता है। अगर यही कहीं पूछते एमएम में तो 25.4 mm होता है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे 1 फुट, या इसको फीट बोलते हैं, तो 1 फुट बराबर 0.3048 मीटर होता है। यही अगर पूछ लिया जाए सेंटीमीटर में तो 30.48 सेंटीमीटर होता है। यहाँ देखेंगे, कह रहा है कि 1 गज का बराबर 0.914 मीटर होता है। और वही पूछते फीट में तो 1 गज बराबर 3 फीट होता है। 1 मील का मान, कह रहा है कि 1 मील में 1.609 किलोमीटर, लगभग कहीं कहीं डायरेक्ट 1.6 किलोमीटर देता है किलोमीटर। वही गज में पूछ दे तो 1 मील बराबर 1760 गज होता है। 1 पाउंड जैसा कि हम लोग देखते हैं कि केक वगैरह खरीदने जाते हैं तो पाउंड में मिलता है, वो किलो में नहीं देता है। आखिर पाउंड होता क्या है जो लोग नहीं जानते हैं, तो 1 पाउंड आधा केजी से कम होता है, मतलब 500 ग्राम से कम होता है। कितना होता है, तो 1 पाउंड लगभग 0.453 किलोग्राम होता है। 1 गैलन में 4.543 लीटर होता है। कहने का मतलब है कि 1 गैलन का मान हम लोग ऐसे भी याद सकते हैं कि लगभग 4.5 लीटर, यानी 5 लीटर से कम, लगभग 4.5 लीटर। आगे देखेंगे, कह रहा है कि 1 किलोग्राम, इसको केजी भी कहते हैं, 1 किलो या 1 केजी में होता है आपका कितना, तो 2.204 पाउंड, यानी 2 पाउंड से ज़्यादा होता है 1 किलोग्राम में। आगे है 1 फुट बराबर 12 इंच। जब हम 1 फीट नापेंगे तो उसमें 12 इंच होगा। कह रहा है कि 1 मीटर में 39.37 इंच, 39.37 इंच, यानी 40 से कुछ कम इंच होता है 1 मीटर में। वहीं हम इसको दूसरे रूप में कहेंगे कि 3.28 फुट, यानी 1 मीटर में 3 फीट से कुछ ज़्यादा होता है। आगे कह रहा है इसी में कि 1 वर्ष, हम लोग जानते हैं कि 1 वर्ष में आपका जो 365 दिन होता है उसको हम सप्ताह में बदलें तो 1 वर्ष में 52 सप्ताह टोटल होता है। उसके बाद कह रहा है कि 1 दशक, कभी कभी इतिहास में भी दशक शब्द सुनने को मिलता है। दशक होता क्या है, तो 1 दशक का मान 10 वर्ष होता है, यानी 1 दशक कहीं लिखा उसका मतलब 10 वर्ष होता है। अच्छा, 1 युग, आप सुनते हो कि युग बदल गया, इतना युग था, नया युग आ गया। तो युग होता क्या है, तो कह रहा है कि जब आदमी या कोई व्यक्ति 12 वर्ष समझिए लेके पार कर लिया तो 1 युग पार कर लिया, यानी 12 वर्ष बराबर 1 युग होता है। 1 शताब्दी जैसे ऐसा कि नाम में ही छिपा हुआ है, शताब्दी, यानी 1 शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष। उसके बाद है 1 जस्ता। हमको याद है कि जब हम लोग वो ड्राइंग बनाने के लिए पेपर लेते थे तो जस्ता में लेते थे, तो 1 जस्ता में वो 24 का सीट आता था। तो वही 1 जस्ता का मान पूछा है कि कितना पीस होता होगा, तो 1 जस्ता में 24 सीट होता है, यानी 24 पीस का वो बंडल होता है, 24 पीस। 1 ग्रूस किसको बोलते हैं, ग्रूस
कहने का मतलब है कि गुरूस का मतलब होता है कि 12 दर्जन। हम जानते हैं कि एक दर्जन में 12 पीस होता है, तो 12 दर्जन है तो बड़ा 44 से 144 पीस, 144 पीस होता है। तो एक गुरूस को हम दो रूप में कह सकते हैं कि 12 दर्जन या 144 इकाई या 144 पीस। आगे है एक कट्ठा। एक कट्ठा में हम लोग जानते हैं कि 20 धूर होता है। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कि पूछेगा कि 20 धूर बराबर कितना होता है, तो 20 धूर बराबर एक कट्ठा है, एक कट्ठा बराबर 20 धूर। इस तरफ का मान से अगर ई होता है तो इस तरफ का मान के भी ई हम कह सकते हैं। जैसे 1 इंच का मान इतना कह सकते हैं, तो इतना सेंटीमीटर का मान 1 इंच हम कह सकते हैं। सबको ध्यान में रखिएगा। आगे है, कह रहा है इसमें कि एक धूर, तो एक धूर बराबर 20 धूर्की होता है। इसका छोटा इकाई है, एक धूर में 20 धूर्की होता है। एक धूर्की, तो धूर्की क्या होता है, इससे भी छोटा है, तो एक धूर्की जो है 20 फुड़की होता है, यानी धूर्की से भी छोटा फुड़की होता है। अब क्या कर रहा है कि 1 बीघा, तो 1 बीघा जो है वो कट्ठा का ही रूप है, लेकिन 20 कट्ठा अगर हम लेंगे तो कहेंगे कि 1 बीघा होता है। तो 20 कट्ठा का मान 1 बीघा होता है। उसके बाद है 1 एकड़। आप सुनते होंगे सरकार इतना ज़मीन का, आपका इतना एकड़ ज़मीन ले रही है, एक आपका अधिकरण कर रही है। तो एकड़ क्या होता है, तो किसानों का ज़मीन जाता है कोई भी प्लांट वगैरह लगाने के लिए, ये कंपनी लेती है। तो एकड़ क्या होता है समझना जरूरी है। तो 1 एकड़ बराबर 32 कट्ठा होता है। यानी कहने का मतलब है कि 1 बीघा तो 20 कट्ठा हो ही गया, उसमें 12 कट्ठा और जोड़ेंगे तो 20 और 12 32, तब 32 कट्ठा बराबर 1 एकड़ कह सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखें कि इस मुख्य शब्दावली को, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को इसको याद कर लीजिएगा। एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चन आता है और इसी टाइप का न्यूमेरिकल दे देता है बनाने के लिए। आगे इसमें देखते हैं, कह रहा है क्या कि सेंटीग्रेड, आप ऐसा सिंबल आप देखते होंगे। फ़ारेनहाइट, इसका सिंबल ऐसा रहता है। केल्विन, इसका सिंबल ऐसा रहता है। और र्यूमर, जिसको हम लोग ऐसा सिंबल देखते हैं, यानी CFK और R से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है कि इसका मतलब क्या है। सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर, मतलब इसका उपयोग कहाँ है। तो हम जब परीक्षा का क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन आता है कि मान के चले कि कोई मनुष्य का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं। उसको फ़ारेनहाइट में बनाइए कि इतना होगा। तो हम लोग इसको याद भी कर लेते हैं कि 37 डिग्री मनुष्य का टेम्परेचर है, तो उसका मान फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री होता है फ़ारेनहाइट। लेकिन मनुष्य का तो हम 37 याद कर लिए, सभी को तो याद करना संभव नहीं है। तो इसको बनाने के लिए कि उस 37 को बदल के 98.6 होता है, मतलब 37 सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है। तो उसी तरह से किसी का भी मान अगर हमको पता हो तो हम उसको दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। चाहे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट निकालना हो, या केल्विन से र्यूमर निकालना हो, या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस निकालना हो, या फ़ारेनहाइट से र्यूमर निकालना हो। तो इसको हम बनाने के लिए, परिवर्तन करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र क्या है, ध्यान दीजिएगा। सूत्र है C/100 यानी 100 बराबर F-32 यानी F-32 बटा में 180 बराबर R/80 बराबर K-273 बटा में 100। यानी इस सूत्र का प्रयोग करके हम इसको बदल सकते हैं। अब देखिए, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का अगर चर्चा हो तो केवल यही दोनों का मान लिखिएगा। अगर फ़ारेनहाइट और र्यूमर का चर्चा हो तो यही दोनों का मान लिखिएगा। अगर र्यूमर और केल्विन का चर्चा हो तो यही दोनों का मान लिखिएगा। कहने का मतलब है कि जिन दो को बीच में परिवर्तन करना है, जैसे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो केवल यही 2 डाटा लेकर हम चलेंगे। र्यूमर को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो केवल यही 2 हम डाटा लेकर चलेंगे। फिर आगे देखते हैं कि अगर हमको डायरेक्ट केवल केल्विन का मान निकालना हो तो उसमें करते क्या हैं कि C+273 यानी सेल्सियस का मान जितना होता है उसमें हम 273 अगर जोड़ दें तो केल्विन निकल जाता है। जैसे हम जानते हैं कि मनुष्य का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर उसमें हम 273 जोड़ दें तो 7 3 10 7 3 10 1 11
और उसके बाद 3 के तीनों। तो आपने देखा कि मनुष्य का टेम्परेचर 37 डिग्री था और इसको हम 273 जोड़ देने से केल्विन में कितना हो गया, तो 310। तो हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करके एक दूसरे के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। अब जब आपको ये याद हो जाए तो मैं आपके लिए 4-5 क्वेश्चन दिया हूँ, थोड़ा इसको बदल के आप लोग घर पर बनाने का प्रयास कीजिएगा। 4 गज को मीटर में बदलना है, 12 मील को किलोमीटर में बदलना है, 5 मीटर को गज में बदले, 30 मिलीमीटर को इंच में बदले, 12 इंच को सेंटीमीटर में बदले। ये आप घर पर प्रयास कीजिएगा बनाने का। तो दोस्तों हम लोग देखें कि पार्ट 3 भी इसका कंप्लीट हम लोग कर लिए। इसके बाद जो आगे आएगा उसको हम लोग फिर बेहतरीन ढंग से देखेंगे। कोशिश कीजिएगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाए।